आज हम 6th क्लास साइंस एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 11 को करेंगे, जो कि है प्रकाश, छाया एवं परावर्तन के बारे में। अगर हम इस चैप्टर की मीनिंग को समझें तो प्रकाश का मतलब यानी कि प्रकाश जो होता है, जब प्रकाश निकलता है तो फिर उससे छाया बनती है उसी की वजह से, और प्रकाश की वजह से ही हमें परावर्तन देखने को मिलता है, यानी कि जिसको हम प्रकाश परावर्तन कहते हैं। इसके बारे में हम जानेंगे। इन इन सबको समझने से पहले हम यहाँ पर एक वर्ड होता है दीप्त वस्तुओं के बारे में जान लेते हैं। दीप्त वस्तुएं, ये इनका मतलब होता है कि ऐसी वस्तुएं जिनसे कि प्रकाश निकलता हुआ हमें नज़र आता है। जैसे कि मान लो सूर्य है, टॉर्च है, या फिर कोई भी आपके घर में विद्युत बल्ब होगा, यानी कि वो जो चीज़ें होती हैं उनसे एक तरीके से जब हम उनको ऑन करते हैं तो प्रकाश निकलता है। या फिर सूर्य से हम सुबह में देखते हैं, सुबह पूरा दिन में हम देखते हैं कि सूर्य जो है उससे प्रकाश निकलता हुआ दिखाई देता है। तो ये जो चीज़ें हैं, यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनसे कि प्रकाश हमें निकलता हुआ दिखाई देता है, वो दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और जब हम देखें तो जो ये दीप्त वस्तुएं, जब इनसे प्रकाश निकल जाता है तो फिर इन्हीं की वजह से जो है हमें यहाँ पर छाया बनती हुई दिखाई देती है। जैसे क्या, अगर मान लीजिए आप किसी भी एक कमरे में हैं और उस कमरे के अंदर विद्युत बल्ब जो है ऑन है। विद्युत बल्ब जैसे ही ऑन होगा और आप उस कमरे में आएंगे तो आपका जो छाया है वो यहाँ पर बनेंगे, जिसको हम परछाई भी बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई भी सामान रखा हुआ है उसकी भी आपको यहाँ पर छाया दिखाई देगी। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर ये काम करता है। इसके अलावा परावर्तन भी होता है, उसको भी हम इसमें जानेंगे। उससे पहले अगर हम देखें तो जो वस्तुएं होती हैं उनके प्रकार होते हैं। जैसे क्या, एक तो होती हैं पारदर्शी, एक होती हैं अपारदर्शी और एक होती हैं पारभासी। पारदर्शी वस्तुओं का क्या मतलब है? पारदर्शी का मतलब होता है यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनसे कि जो प्रकाश है वो एकदम मतलब आर पार होकर निकल जाता है, उनको कहते हैं हम पारदर्शी वस्तुएं। यानी कि जिनसे प्रकाश पूरी तरह पार जो हो जाता है उन्हें ही यहाँ पर, और वस्तु जो है बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर दिखाई देती है, उनको हम पारदर्शी कहते हैं। जैसे कि कांच होता है, कांच के अंदर से अगर हम प्रकाश को गुजारेंगे तो उससे जो है प्रकाश पूरी तरीके से निकल जाएगा और वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। इसके अलावा अपारदर्शी वस्तुएं भी होती हैं जिनसे प्रकाश बिल्कुल नहीं गुजरता। जैसे कि अगर मान लीजिए आपके पास कोई भी लकड़ी का टुकड़ा है या फिर आपके पास प्लास्टिक का कोई मोटा टुकड़ा है, तो उसमें से अगर आप प्रकाश को निकालने की कोशिश करेंगे, यानी कि टॉर्च अगर उस पर लगाएंगे, तो जो जो प्रकाश की किरणें हैं वो उसमें से नहीं निकलेंगी। तो उसको जो हम यहाँ पर अपारदर्शी कहेंगे। इसके अलावा एक होती हैं पारभासी। इसमें क्या होता है कि जिनसे प्रकाश आंशिक रूप से गुजर जाता है और वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं। यानी कि ऐसी वस्तुएं जिनसे क्या, प्रकाश निकल भी रहा है लेकिन वो पूरी तरीके से साफ साफ निकलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर इनको हम जो है यहाँ पर पारभासी वस्तुएं कहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये छाया कहते हैं, इनके शेडो जिसको हम परछाई वगैरह बोलते हैं। तो इसका क्या मतलब होता है, जब प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बन जाती है। अपारदर्शी मतलब जिससे प्रकाश गुजर नहीं सकता। जैसे क्या, आप लोग हैं या फिर हम लोग हैं, तो आप लोग क्या हैं, क्या अपारदर्शी हैं, ठीक है। हालांकि मतलब या फिर आप क्या, कोई भी एक सामान है, जैसे क्या कोई भी आपके पास मेज कुर्सी वगैरह ये सारी चीज़ें हैं, तो क्या होगा कि अगर प्रकाश जो है वो गुजर रहा है, यानी कि आपने जो टॉर्च है वो ऑन की, ऑन करने के बाद जैसे ही आप उस चेयर पर या फिर ऐसी वस्तुओं पर डालेंगे या फिर आप दीवार पर उसको डालेंगे, तो दीवार में से जो है वो प्रकाश नहीं निकल पाएगा। तो उससे क्या होगा कि हमें जो है, यानी कि जब वो वस्तुओं से जो प्रकाश है वो आर पार नहीं हो पाता, आपने अपनी चेयर के आसपास में मतलब अपने कमरे में बल्ब जलाया, तो फिर आपको जो है जो आपकी चेयर है उसका जो है यहाँ पर परछाई यहाँ पर दिखाई देगी, नहीं कि छाया आपको दिखाई देगी, और वो एक तरीके से काली छाया होती है। और इसके लिए पर्दे यानी कि जो स्क्रीन होती है उसकी ज़रूरत होती है। इसके अलावा एक होती है सूची छिद्र कैमरा। इसमें क्या होता है कि ये एक सरल उपकरण होता है, सूची छिद्र कैमरा, जिसको कि पिन होल कैमरा कहते हैं। पिन होल कैमरे में जो प्रकाश की सीधी रेखा में चलने के सिद्धांत पर काम करता है और इससे बनने वाला प्रतिबिंब उल्टा होता है। यानी कि पिन होल कैमरा क्या होता है कि ऐसा कैमरा, जैसे कि आप मान लीजिए आपने कभी फ़ोटो वगैरह अपने फ़ोन में खींचे होंगे,
तो जैसे आप फ़ोटो खींचते हैं तो एक तरीके से उसमें जो आपकी फ़ोटो आती है वो एक तरीके से उल्टी आती है, ठीक है। यानी कि जितने पुराने कैमरे होते थे ना वो पिनहोल कैमरे होते थे। उसमें क्या होता था कि अगर कोई भी फ़ोटो खींच रहा है तो आपने मतलब अपनी सीधी तरफ कोई चीज़ लगाई हुई है तो आपको उल्टी तरफ फ़ोटो में दिखाई देगी। इस तरीके से ऐसा मतलब थोड़ा-सा उल्टा यहाँ पर दिखाई देता था, यानी कि उसका प्रतिबिंब उल्टा बनता था। तो उसी को जो है पिनहोल कैमरा कहा जाता है या फिर उसको हिंदी में सूची छिद्र कैमरा भी कहते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो प्रकाश का सरल रेखीय गमन भी होता है। जैसे क्या, प्रकाश हमेशा एक सीधी रेखा में यात्रा करता है और ये छाया बनने और सूची छिद्र कैमरे के पीछे का मुख्य वैज्ञानिक सिद्धांत है। यानी कि इसमें क्या है कि ये जो प्रकाश होता है वो जब बिल्कुल सरल रेखा में गमन कर रहा होता है तो इसमें से एक जो है यानी कि इससे एक जो परछाई वगैरह होती है, छाया जो है वो बनने और जो सूची छिद्र कैमरा होता है, यानी कि सूची छिद्र कैमरा यानी कि पिनहोल कैमरा, उसके पीछे का ये मुख्य एक वैज्ञानिक रूप से एक सिद्धांत है केवल, ठीक है। ये एक सिद्धांत यहाँ पर दिखा दिया गया है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक होता है दर्पण तथा परावर्तन। परावर्तन क्या होता है, यानी कि एक तरीके से जो जब प्रकाश जाए, मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी एक कांच का टुकड़ा है और उस कांच के टुकड़े की एक साइड यहाँ पर पॉलिश किया गया है, ठीक है। उस कांच के टुकड़े पर जब आप पॉलिश करेंगे एक साइड से और दूसरी साइड से जो है आपका मतलब एक तरीके से बिल्कुल वो प्लेन रहेगा। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास जो दर्पण होता है यानी कि जो शीशा होता है जिसमें आप अपना फेस वगैरह देखते हैं, चेहरा आप उसमें देखते हैं, तो उसमें अगर आप टॉर्च से ऐसे करके प्रकाश डालेंगे ना तो प्रकाश ऐसा नहीं होगा कि वापस जाएगा, ऐसा नहीं होता है, बल्कि उसमें प्रकाश होकर के किसी भी उसमें वापस ऐसे करके लौट जाएगा, यानी कि उसी दिशा में, यानी कि उसी जो माध्यम है उसी माध्यम में यहाँ पर लौट जाएगा, इधर वाले माध्यम में वो नहीं जाएगा। तो इसको यहाँ पर परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन कहा जाता है, यानी कि किसी चमकदार सतह जैसे कि दर्पण से टकराकर अपनी दिशा बदलता है तो इसे परावर्तन कहते हैं। जैसे कि अगर हम देखें तो इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, यानी कि एक तरीके का प्लेन मिरर है, यानी कि जो वो होता है दर्पण या शीशा जो होता है, यहाँ पर एक प्रकाश की किरण आई और वापस ऐसा करके टकराई और ऐसे चली गई। आप इसको जो है करके भी देख सकते हैं, यानी कि जो आपके पास घर में शीशा वगैरह होगा उस पर आप टॉर्च ऐसे लगा सकते हैं, यानी कि प्रकाश के जो टॉर्च जो होती है उससे ऐसे करके लगा सकते हैं और फिर उसके बाद जो ऐसे करके जाएंगी ना तो फिर वो उसी माध्यम में ऐसे 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 करके यहाँ पर लौट जाएगी, यानी कि जितने एंगल से आपने इधर की तरफ वो करा होगा इतने एंगल से वो इधर की तरफ लौटेगी, ऐसे करके ये वो लौट जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें एक होता है दर्पण प्रतिबिंब, तो इसमें समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा होता है और वस्तु के समान आकार का होता है, लेकिन ये पार्श्व रूप से उल्टा यानी कि लेफ्ट बिकम्स राइट ये दिखाई देता है। अगर हम यहाँ पर देखें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में, यानी कि जो प्रकाश का परावर्तन होता है उसमें आपने यहाँ पर तो देख ही लिया, लेकिन इसमें एक चीज़ यहाँ पर देखें, ये इसमें दो प्रकार के कोण बनेंगे। जैसे क्या आपने अपने शीशे पर प्रकाश डाला तो प्रकाश डालने के बाद जैसे ही वो उससे टकराएगा प्रकाश तो वो उसी माध्यम में तो लौटेगा ही, लेकिन इसमें जो अगर आपने कोई भी इसमें बीच का एक तरीके से नॉर्मल डाल देने कि एक तरीके से यहाँ पर अभिलंब वगैरह आपने यहाँ पर डाल दिया तो इनके बीचों बीच आपने डालना है। डालने के बाद क्या होगा, एक तरीके से ये एक काल्पनिक यहाँ पर होता है, सच में ये यहाँ पर नहीं है, ठीक है। ये आपने सोच लेना है कि हाँ इसका बीचों बीच यहाँ पर है, एकदम बीच यहाँ पर है। तो फिर आप देखेंगे कि जिस तरीके से आपने प्रकाश यहाँ पर डाला था उसी तरीके से, यानी कि जितनी दूरी से आपने डाला था उतनी दूरी से यहाँ पर वापस लौट जाता है, तो इसी को यहाँ पर प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी वो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।